रतन कुमार, बीए पास, 5 साल फौज में कप्तान, पहाड़ी चढ़ने की खास महारत। इतना अच्छा रिकॉर्ड और फिर ये चोरी डकैती। खैर, आज तुम्हारी जेल की मुद्दत खत्म हुई, तुम अब जा सकते हो। इंस्पेक्टर वर्मा, इस आदमी ने 6 महीने जेल काटी, मगर कभी ये नहीं बताया जुर्म में इसके साथी कौन है। जेलर साहब, अगर बता देता तो जेल ये नहीं कोई और जाता। कौन? बलराम सिंह। अगर मैं सब कुछ बता देता तो मैं नहीं, वो जेल जाता। लेकिन फिर वो और उसके साथी हमें चैन से जीने नहीं देते। जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचिए। मैं अपने सुंदर की कसम खाता हूं, आज के बाद कभी किसी के धोखे में नहीं आऊंगा, और इन हाथों से न कभी कोई गलत काम हुआ है न होगा। रतन कुमार जी, रतन कुमार जी। कम इन। रतन कुमार, कस्टम की बिल्डिंग में आग लग गई है। वहां एक बॉक्स में बहुत जरूरी कागजात हैं और तुम पहाड़ियों पे चढ़ना जानते हो, इसलिए इंस्पेक्टर वर्मा ने तुम्हें फौरन बुलाया है। समय नहीं है, जल्दी करो। मैं अभी आता हूं पुष्पा। बलराम सिंह, मैं एक बार धोखा खा चुका हूं, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। मैं ये हीरे पुलिस का हवाले कर दूंगा। रतन कुमार, जुर्म हो चुका है। हीरे पुलिस के हवाले करके भी तुम बच नहीं सकते। जाने ना भाई। पुष्पा, पुष्पा। पुलिस का कहना है कि रतन कुमार और उसके साथियों ने कस्टम की बिल्डिंग में आग लगाई और हीरों का बॉक्स ले भागे। बाद में रतन कुमार अपने साथियों को धोखा देकर वो हीरे लेकर फरार हो गया। कल ही रात रतन कुमार के साथियों ने बदला लिया और रतन कुमार के घर में आग लगा दी, जिसमें एक औरत जलकर मर गई। पुलिस का ख्याल है कि ये लाश रतन कुमार की पत्नी पुष्पा की लाश है।
काफी नाम कमाया है आपने। अब जो भी हो डॉक्टर साहब, आप मेरा बच्चा ला दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा। देखो रतन, ये गांव हसरतपुर बंबई से बहुत दूर है और बिल्कुल वीराना। तुम यहां पूरी आजादी से रह सकते हो। मगर मैं करूंगा क्या? यहां से कुछ दूर पर महारानी मानवती की कोठी है और मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूं। महारानी साहिबा को एक स्टेट मैनेजर की जरूरत है। यह नौकरी मैं तुम्हें दिलवा सकता हूं, मगर एक शर्त पर। आज से तुम्हारा बेटा सुंदर तुम्हारा नहीं, महारानी साहिबा का है। देखो रतन, महारानी साहिबा की बहुत दुख भरी कहानी है। जब उनके पति की अचानक मौत हुई तो महारानी मां बनने वाली थी। पति की मौत का उन्हें कुछ ऐसा सदमा पहुंचा कि उन्होंने 2 महीने बेहोशी की हालत में गुजारे। उसी हालत में उन्हें एक बच्चा पैदा हुआ, मगर मुर्दा। आज जब वो होश में आई तो अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी। उनकी हालत कुछ ऐसे पागलों जैसी थी, मुझसे सच नहीं कहा गया। और आपने मेरे बच्चे को उनके हवाले कर दिया? हाँ डॉक्टर साहब, वो मेरा खून है, जिगर का टुकड़ा है मेरा। कोई भेड़ बकरी नहीं जिसका बाजार में सौदा किया जाए। ये सौदा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुमने बच्चा छीन लिया और महारानी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर तुम्हारे बेटे का क्या होगा? गलियों और सड़कों पर आवारा भटकेगा। अगर जिंदा रहा तो तुम्हारी तरह चोर और डाकू बनेगा। और रास्ता ही क्या छोड़ा है तुमने उसके लिए? है कोई रास्ता? तुम यहां बैठ जाओ, इस खिड़की से हॉल दिखाई देता है। तुम यहां से अपने बेटे सुंदर के जन्मदिन का जश्न देख सकते हो। मैं अंदर नहीं जा सकता? नहीं, बस तुम अपने बेटे को देखकर चुपचाप वापस चले जाना। और बेटे वाला, आती हूँ। मैंने कब ना कहा है, जब देखो मेरा दिमाग खाते रहते हैं। आपको ऊपर बुलाया है। बेटे, मैं तुम्हारा रानी माँ, अभी अभी यहाँ कोई आदमी आया था जो बिल्कुल चला गया। जाने दो बेटा, आज आपका जन्मदिन है और सबसे पहले आप अपने पिताजी को प्रणाम करेंगे। शाबाश बेटा शाबाश, आज आपने हमें इतना भगवान। महारानी, 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 ये आप कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं एक मुजरिम हूं और वो एक महारानी है, और आप हम दोनों का रिश्ता करना चाहते हैं? इतने साल मैंने तुम्हें महारानी की नजर से दूर रखा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शक्ल स्वर्गीय राजकुमार से मिलती है।
मुझे यही डर था कि अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो बिना सोचे समझे फैसला कर डालेंगी। लेकिन लेकिन आप उन्हें समझा सकते हैं। उनके सामने कोई जुबान नहीं खोल सकता, मैं भी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब आप देखो रतन, मैं जानता हूं तुम शरीफ आदमी हो। अगर तुम्हारे दम से महारानी के मुरझाए हुए चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाए तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? और फिर सोचो, शादी के बाद तुम हमेशा अपने सुंदर के पास रह सकते हो, उसे अपना बेटा कहकर बुला सकोगे। अगर कोई आत्मा को देख सकता है तो आप जान जाएंगे ये मेरी आपके साथ दूसरी शादी है। सुनिए, मैं कह रही थी, सुंदर बेटा यहां आओ। सुंदर बेटा, मैंने इनसे इसलिए शादी की है कि किसी की जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। मेरे बाद तुम्हें ये वही प्यार देंगे जो एक बाप अपने बेटे को दे सकता है। रानी माँ, ये आपके पति बन सकते हैं, मेरे बाप नहीं। क्या हुआ? वो ना समझ है, नहीं जानता क्या कह रहा है, मगर आपकी आंख में आंसू। आपकी तरह मेरी भी दुख भरी कहानी है। मेरी भी पत्नी थी, बेटा था, पत्नी चल बसी और बेटा उसे भी कहाँ बैठा। शुक्रिया। पुष्पा, 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 तुम जिंदा? मैं तो समझा था तुम उस आग में। नहीं, उसी रात कमला चाची वहां आई थी, उस आग में वो चल बसी। मेरा सुंदर कहाँ है? घर पे है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? एक इश्तिहार देखकर एक महारानी को अपने बच्चे के लिए एक पढ़ी लिखी औरत चाहिए। अच्छा, चलो मेरे साथ। चलो। चलिए, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। महारानी साहब, ये आप क्या कर रही हैं? आप खामोश रहिए, मेरी बात तो सुनिए। आइए पतिदेव, मरी हुई बीवी जिंदा हो गई या अपनी दाश्ता से मिलकर आए? महारानी, ये आंखें किसी और को दिखाना। उस नामुराद का सीना गोलियों से छलनी ना कर दिया तो मेरा नाम महारानी मानवती नहीं। उस बेगुनाह का सीना क्यों? अगर गोली चलानी है तो मेरे सीने पर चलाइए, कसूर मेरा है, उसका नहीं। हट जाओ मेरे सामने। महारानी, इस वक्त आप होश में नहीं हैं। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। महारानी, मेरी बात तो सुन लीजिए। महारानी, छोड़ दो। महारानी, महारानी, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। सुंदर, मेरे बच्चे, मैंने कब बदला? महारानी, ना ही हमें जायदाद चाहिए, ना ये महल। ये सब आप संभालिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं भी अब यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं अपनी बीवी और बच्चे को लेकर कहीं चला जाऊंगा। देखो रतन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा बेटा सुंदर ना तुम्हें पिता समझता है, ना इनको अपनी मां। न सिर्फ ये, बल्कि तुम्हें महारानी का कातिल समझता है। कातिल? हाँ। लेकिन आप तो जानते हैं कि... मैं जानता हूं, लेकिन वो नहीं। और इस वक्त उसे यह बताना कि तुम उसके असली बाप हो और किन हालात में वो महारानी का बेटा बना, आसान बात नहीं है। वो मेरी एक नहीं सुनेगा और हो सकता है वो जाकर पुलिस को तुम्हारी असलियत भी बता दे। मगर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक वो समझदार नहीं हो जाता। सब्र करो, इतनी जल्दी भी क्या है? डैडी डैडी, वो आंटी के गोद में छोटा सा बच्चा कौन है?
अरे बेटे, कितनी बार बताया तुम्हें, ये रमेश अंकल का बेटा है। अरे मैं तो भूल ही गई। हाँ रमेश, कल मैं मुंबई जा रहा हूँ। वहां मुझे एक अस्पताल में अच्छी नौकरी मिल गई। ये बहुत ही अच्छा हुआ। अब तो हम अपने सुंदर को भी बम्बई भेज सकते हैं, किसी बड़े स्कूल में दाखिल करा सकते हैं। आप ही के साथ रहेगा। क्यों नहीं? क्यों सुंदर? मैं बम्बई जाऊं या नहीं जाऊं, इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। ये क्या बदतमीजी है? देखा आपने, इतना गुस्सा, इतनी नफरत मुझसे, अपनी मां से, अपने इस छोटे भाई से। इसलिए हम इसे अकेला नहीं छोड़ते। कहीं ऐसा ना हो हमारा गुस्सा इस पे उतारे। धीरज रखो रमेश, सुंदर को जरा और बड़ा हो जाने दो, मैं खुद उसे सारी कहानी बता दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है कपूर? यार वकील, हाँ? ये तो देखो, बच्चा इतनी रात गए और जंगल में, और यहाँ पर कोई मकान भी नहीं। हाँ, चलो आगे चल के पूछते हैं। आपको कैसे मालूम कि सुंदर बम्बई गया है? स्टेशन पर एक कुली ने मुझे बताया कि उसने सुंदर जैसे किसी लड़के को बॉम्बे जाती हुई किसी ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था। और मेरा मुन्ना? वो भी जरूर उसी के साथ होगा। बॉम्बे पहुंचते ही सब पता लगा लेंगे। ये 3-4 सेब दे देना। कितने हुए? 2.5 रुपए। ये लो।